हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे आपका, तो आज हम पहली क्लास में आपसे मिलने आए। तो देखिए, टुडे डिस्कशन कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट फिजिक्स मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन, यांत्रिकी एवं तरंगे, है ना। तो लेक्चर बने हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी जो यूनिट फर्स्ट है स्टार्टिंग से ही अच्छा रहता है स्टार्ट करना, है ना। तो देखिए, सबसे पहला है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में आप लिख सकते हो जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र तथा गैलीलियन रूपांतरण। ठीक है, ये आप यूनिट फर्स्ट नाम दे लो, ऐसा अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक न्यू कॉपी आप बना लो, ठीक है, तो उसमें आप इस टाइप से लिख लो। तो सबसे पहले मैं जनरली स्टार्ट करूंगा इस सब्जेक्ट को, उससे पहले थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा भाई मैकेनिक्स की। ठीक है, सबसे पहले देखो, अभी लिखोगे नहीं, ओनली समझोगे मैकेनिक्स। ठीक, मैकेनिक्स को जनरली आप 11th-12th में पढ़ के आते हो। जनरली तो इसको आप पढ़ के आते हो कौन सी क्लास में? 11th में। 11th की जो फिजिक्स है वहाँ अपनी मैकेनिक्स को खूब पढ़ा है, जितना आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जनरली आपने जब मैकेनिक्स को वहाँ पे पढ़ा है तो वो कितना पढ़ा है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने जनरली आपने एक तो फोर्स के बारे में पढ़ा है, ओके, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है आपने, ठीक है, पोजीशन के बारे में भी पढ़ा है आपने। ये सब चीज़ आपने पढ़ी हैं ऑलरेडी, इतना मैं मान के चलता हूँ। अब आपसे कोई पोजीशन पूछ ले तो पोजीशन क्या है, पोजीशन बता सकते हो आप। और पोजीशन को बताने के लिए आपने इतना भी देखा होगा, कोई अच्छा टीचर रहा होगा तो उसने आपको इस टाइप से एक्स, ये आपका वाई, और यहाँ से ये क्या होता है आपका ओरिजिन। यहाँ पर कोई पी बिंदु पर क्या है, पी जो पॉइंट है उस पर कोई पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट उपस्थित है। ठीक है, प्रेजेंस यहाँ पे कर रहा है वो, तो आपको यहाँ पर पोजीशंस के बारे में पता होगा कि x से इतना है, y से इतना है। तो x y क्या है, यहाँ पे एक निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहाँ से आप इस पोजीशंस की पार्टिकल्स की जो पॉसिबिलिटीज है कि कहाँ पर ये बिलोंग करता है, कहाँ है ये उपस्थित है, तो आप इसको बता सकते हो। तो इसको कहते हो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके एप्लीकेबल यही है। तो देखो, जब आपके पास में पोजीशंस का पता होता है तो आप वेलोसिटी निकाल लेते हो। कैसे निकाल लेते हो कि पोजीशन का एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाए, समय के सापेक्ष एक बार अवकलन किया जाए, तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, वेग मिल जाता है। ठीक है, वेग के बाद एक्सेलरेशन कैसे, यदि आप टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशंस को डबल डेरिवेटिव कर दो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, या आप वेलोसिटी को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन कर दो, डेरिवेटिव कर दो, तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और न्यूटन का द्वितीय नियम आपने पढ़ा होगा, सेकंड लॉ क्या होता है भाई, F बराबर ma होता है। यदि आप एक्सेलरेशन जो आपने फाइंड आउट कर लिया किसी भी पार्टिकल का, तो आप उसका फोर्स बता सकते हो, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का मास आपको पता हो तो उस मास से मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन को, तो आपको फोर्स के बारे में भी पता चल जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो अब करते हैं हम टॉपिक को। देखो, तो मैकेनिक्स क्या है, एक सब ब्रांच है फिजिक्स की। क्योंकि मेरे ऊपर जैसे कि मैं हूँ, है ना, मुझे सपोज करके चलो मेरी कैपेसिटी है भाई क्या, 5 काम करने की, 5 काम कर सकता हूँ। ठीक है, और कोई मुझ पे 10 काम करवाए और मेरे अंदर ही डाल दे कि 10 काम करो, तो कैपेसिटी 5 काम करने की, लेकिन 10 काम तो वो भी करने पड़ेंगे साथ में। ठीक है, तो लोड हो जाएगा। उस लोड को कम करने के लिए ऐसे फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेज हो गई। ब्रांचेज क्यों की गई है, पहले फिजिक्स कंप्लीट पढ़ा जाता, ठीक है, बाद में इन पे अलग अलग सब ब्रांचें इसकी की गई है, क्योंकि मैकेनिक्स को एक अलग क्राइटेरिया दे दिया, ये मैकेनिक्स है। न्यूटन्स के यहाँ पे नियम वगैरह जो भी है वैलिड हो रहे हैं, ये मैकेनिक्स का काम हो रहा है इधर, है ना। दूसरा, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स आप बोलते हो इसको, ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी है। दूसरा क्वांटम बना दिया, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, अलग अलग ब्रांचेज हो गई, थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है।
ये चैप्टर हटा दिया गया है, आपने तो पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, तो देख लेना। तो मैकेनिक्स क्या है भाई, सब ब्रांच है फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है, नेचर में जितने भी इंसिडेंट होते हैं, जो नेचुरल जो फिनोमिना है, उनके बारे में आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, डेट इज कॉल्ड फिजिक्स। उसे आप भौतिकी कहते हो। कोई भी प्रकृति में कोई भी घटना हो रही है, इंसिडेंट हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। तो उस फिजिकल फिनोमिना के बारे में आप जब स्टडी करते हो तो वो क्या है, आपके पास में फिजिक्स आती है, ठीक है। तो नेचर क्या करता है, नेचर ही आपका क्या करता है, फिजिक्स को एक्सप्लेन करता है। नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हो, फिजिक्स को लेते हो आप, है ना। तो मैकेनिक्स सब ब्रांच हो गई। अब मैकेनिक्स में आपने न्यूटन के नियम पढ़े होंगे, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, मोशन करता है, मोशन करता है तो मैकेनिक्स में ही तो आता है मोशन, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स का। तो उस पर न्यूटन के नियम वैलिड करते हैं। जड़त्व का नियम पढ़ा है ना, इनर, देखो चलो यहाँ तक ठीक है ना। आ जाओ एक बार इसको रब कर देते हैं फिर। हाँ भाई, ये तो बात रही 11th की। अब आपको यहाँ पे बीएससी में क्या पढ़ना है, बीएससी में आपको देखो क्या पढ़ना है। सबसे पहले आता है निर्देश तंत्र। सबसे पहले अपनी बुक में, ठीक है, कॉपी में डाल लो एक निर्देश तंत्र, ठीक है, जिसको आप बोल रहे हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जब आप किसी भी पार्टिकल्स की, किसी भी कण की, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्या कर रहे हो, स्थिति का पता लगा रहे हो। तो स्थिति का पता लगाने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना होगा जिससे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसकी हेल्प से उस पार्टिकल की पोजीशन, स्थिति को आप बता सको। तो ऐसे ही सिस्टम को हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हो इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह लो या कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, वह निकाय, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, वह निकाय, वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की व्याख्या की जाए, कण की व्याख्या की जाए, ऐसा निकाय निर्देश तंत्र कहलाता है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, ऐसा सिस्टम आपके पास में होना चाहिए। निकाय को क्या कहते हो आप, सिस्टम कहते हो, विच रेस्पेक्ट टू, उसके सापेक्ष, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, कण की स्थिति, कण की स्थिति लिख लो, कण की स्थिति की व्याख्या, है ना, कण की स्थिति की व्याख्या की जाए, ऐसा निकाय क्या कहलाता है। जनरली हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस देता है, किसकी, पोजीशंस की, ठीक है। तो पोजीशंस की एक्सप्लेनेशंस वो देगा, उसकी स्थिति का निर्धारण वो कर देगा। तो ऐसा निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका निर्देश तंत्र कहलाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। इट्स सेड टू बी ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सेकंड बात यहाँ पे आती है आपकी। अब निर्देश तंत्र के बारे में आपको पता चल गया है, इसको डायग्राम के माध्यम से आप बनाओ तो इस टाइप से आप बना सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक्स है, जैसे यहाँ आपका वाई है, ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ पर आपका कोई पी क्या है, पार्टिकल्स है। तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाया, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई। इस टाइप से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को बना सकते हो। ये आप बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको एक बार कर लो, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें, अब कौन से साइंटिस्ट आते हैं भाई। अब साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या है, न्यूटन। न्यूटन के अनुसार निर्देश तंत्र दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो लिख लो
न्यूटन के अनुसार निर्देश तंत्र कोऑर्डिनेट सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज टू टाइप्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे होते हैं आपके? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है उसको आप बोलते हो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसको आप बोलते हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जनरली हम सेकंड की बात करते हैं तो वो है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला क्या है आपका? जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा आपका है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपने नाम तो लिख लिए दोनों, न्यूटन्स ने भी बता दिया कि दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, ठीक है, जो निर्देश तंत्र होते हैं। भाई किस आधार पे बताया, कौन से आधार पे बताया, किस बेसिस पे बता दिया? तो वो आप देखो, सबसे पहले आप ये सब लिख लो, ये पूरा कंप्लीट आपने लिख लिया होगा इतना। उसके बाद आप लिखो, फर्स्ट हेडिंग डालो यहाँ पे, फर्स्ट हेडिंग डाल लो। कौन सी डालोगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हेडिंग डाल लो, है ना। एक बार लिखो आप इसको। तो ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अभी तक किसी को भी कोई दिक्कत आई है क्या? है कोई परेशानी कहीं तक? देखो भाई, बात कर रहे हैं किस टॉपिक की? फर्स्ट है टाइप जड़त्वीय निर्देश तंत्र। यहां पे क्या लिखोगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। फर्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं? ऐसा निर्देश तंत्र जो क्या करे, न्यूटन के नियमों की क्या करे, पालना करे, फॉलो करे। जो न्यूटन्स के लॉ हैं उनको क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो ऐसा ही निर्देश तंत्र क्या कहलाता है आपका? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यही है कि न्यूटन के नियमों का क्या करना है, पालना कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई भी पार्टिकल्स है, ओके, और उसकी पार्टिकल्स की आपको पोजीशन, स्थिति का पता लगाना है, और पता किससे लगाते हो? निर्देश तंत्र से लगाते हो। समझ रहे हो बात को? कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी कण है, उस कण की आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है, ठीक है। व्याख्या कैसे करोगे? उसकी स्थिति की व्याख्या हो जाएगी। स्थिति की व्याख्या जब आप कर लोगे तो किससे करोगे? निर्देश तंत्र से करोगे। और वो निर्देश तंत्र कैसा है भाई? न्यूटन के नियमों की पालना कर रहा है। न्यूटन के नियम होते हैं, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर आरोपित नहीं हो जाता। ये पहला नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हो आप। सेकंड बात, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, F बराबर ma, ठीक, या F बराबर dp/dt, ऐसे भी कहते हैं। नेक्स्ट बात क्या आती है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन फोर्स भी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। एक्शन के खिलाफ रिएक्शन से भी होगी, क्रिया प्रतिक्रिया, ये वाला थर्ड लॉ है उसका। तो तीनों लॉ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, 11th क्लास में आप पढ़ के आते हो ये सभी। तो बात कर लेते हैं कि जब आप स्थिति की व्याख्या कर रहे हो उस निर्देश तंत्र से, और वो न्यूटन के नियमों की क्या कर रहा है? पालना कर रहा है, फॉलो कर रहा है न्यूटन्स को, ठीक है, उसके लॉ को। तो उसमें क्या होगा कि कोई एक पार्टिकल से, देखो ये वाला पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल है,
हिंदी में भी लिख देता हूँ, कण है भाई, ठीक है। इसकी क्या आपको करनी है, स्थिति की व्याख्या करनी है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल्स है, इसको हमने देखा, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, आप हो, आप यहाँ से देख रहे हो इसको, ये देख रहे हो, ठीक है। आप इस पार्टिकल को देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। देखने के बाद क्या होता है, ये पार्टिकल कैसा है, ये न्यूटन के जो नियम है उनको पालन कर रहा है, स्थिर है, मान के चलो ये स्थिर है, रुका हुआ है, रेस्ट में। कैसा है मान रहे हो आप, आपको ये रेस्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक। और आप यहाँ से देख रहे हो इसको रेस्ट पे, ठीक है। अब कोई निर्देश तंत्र में आप बैठ जाते हो, ये बैठ गए, ये एक्स और वाई इधर से, और निर्देश तंत्र में प्रेक्षित करने पर भी ये आपको, ये निर्देश तंत्र में भी प्रेक्षित करने पर आपको कैसा दिखाई दे, स्थिर ही दिखाई दे, या गतिशील है तो गतिशील ही दिखाई दे, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर न्यूटन के जो नियम है वो वैलिड हैं, और नियम कौन सा लग जाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र ये कहलाएगा। आई की बात नहीं समझ में आई है? अभी मुझे लग रहा है कुछ बच्चे हैं जो अभी समझ नहीं पाए, चलो आपको समझाते हैं थोड़ा और। निर्देश तंत्र समझ में आ गया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी पार्टिकल्स है उसकी व्याख्या कर रहे हो, स्थिति की व्याख्या कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो आप, कोई सिस्टम को ले रहे हो एक्स और वाई, ठीक है, कोई पार्टिकल्स भी, इसकी आप स्थिति की व्याख्या कर सकते हो, तो ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, आपका निर्देश तंत्र कहलाएगा, पहली बात, ठीक है। निर्देश तंत्र समझ में आया। निर्देश तंत्र भी 2 टाइप्स के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वे निर्देश तंत्र हैं जिनमें न्यूटन के जो नियम हैं वो सभी क्या होंगे, फॉलो होंगे, पालना होगी उनकी, वो न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इन सभी को क्या करोगे, फॉलो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अजड़त्वीय की, उसमें न्यूटन के नियम क्या नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, पालना नहीं होगी, तो इसलिए उनको नाम दे दिया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा मैं लिखा देता हूं आपको, वो देख लो आप, है ना। इसमें लिख लो, वह है निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियमों की पालना होती है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस which follow Newton's law, then we can say that inertial frame of reference। ओके, यहाँ तक समझ में आया ये। अर्थात आगे लिख लो, अर्थात एक सेकेंड, वह निर्देश तंत्र जिनमें कण स्थिर, कैसा बोला था हमने, रेस्ट का बोला था, स्थिर अवस्था में उपस्थित है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, त्वरण रहित। त्वरण रहित मीन्स क्या हो गया, ए बराबर 0। त्वरण रहित एक्सीलरेशन लेस की हम बात कर रहे हैं, तो ए बराबर क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है, उपस्थित है। तो किसी अन्य निर्देश तंत्र में परीक्षित करने पर, किसी अन्य उपस्थित है, ठीक है, अन्य निर्देश तंत्र में परीक्षित करने पर स्थिर अवस्था में दिखाई दे या परीक्षित हो, दिखाई दे, या आप लिख सकते हो टेक्निकली ये लिख सकते हो परीक्षित हो,
प्रेक्षित का मीन्स भी क्या होता है, ऑब्जर्व कर रहे हो आप, तो प्रेक्षित हो तो ऐसे निर्देश तंत्र, ऐसे निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या देख लोगे, जगह दो रेलगाड़ी है भाई, दो रेलगाड़ी हैं जो बराबर चाल से चल रही हैं, बराबर चाल से चलें। ठीक है, या स्थिर गाड़ी से स्थिर पेड़ को आप देख रहे हो। अगला है स्थिर गाड़ी से स्थिर पेड़ को देखना। ये दोनों एग्जाम्पल्स कैसे ले लिए भाई, अब आप ये देखो कभी भी हम बात करें, जैसे कि कोई यहाँ पर ए है, ये कोई ए है, ए गाड़ी है, ठीक है, ट्रेन हम बना देते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये इसकी विंडो ये रही, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है। ठीक है, ये भी यहाँ पर दूसरी ट्रेन है, ये भी जा रही है इसके सामने, ये भी बराबर चाल से चल रही है, ये बी मान लो आप, ये भी इसकी विंडो ये रही इसके सामने, यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर भी कोई बैठा हुआ है। अब ये यदि 5 किलोमीटर, 5 तो कम हो जाएंगे, थोड़ा से ज़्यादा लिख लो जिससे मज़े आए, 80 किलोमीटर पर आवर, और ये भी कितनी जा रही है, 80 किलोमीटर और पर आवर, है ना, दोनों 80 किलोमीटर पर आवर चल रही हैं और एक दूसरे क्या है, पैरेलल चल रही हैं। तो ये वाली, ये आदमी कोई बैठा है, ये इस आदमी को, मेंस को दिखता है, ऑब्जर्वर है, दोनों एक दूसरे को दिख रहे हैं, तो ये एक दूसरे को जब देखेंगे ना तो ये स्थिर दिखाई देंगे, ये इसको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी नहीं चल रही, ये देखेगा ये गाड़ी नहीं चल रही, मतलब एक दूसरे को विंडो में से देख सकते हैं। यदि फिक्स की हम बात कर रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि चल रहा है तो हम कह देंगे दो रेलगाड़ी बराबर चाल से चलें। कौन से नियम को फॉलो कर रहा है भाई, जड़त्वीय निर्देश तंत्र को फॉलो कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। कौन सा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्थिर गाड़ी से स्थिर पेड़ को देखना। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो खिसक ही नहीं रहा, जैसे कि यहाँ पर कोई आपके पास में ये भाई गाड़ी हो गई, ठीक है, ये रुकी हुई है, रेस्ट पे है, कैसे है, रेस्ट पे है, और यहाँ पर कोई पेड़ है, ये आपका पास, ये आपके पास, यहाँ पर है, मैंने ये भैया पेड़ जो भी है ये पेड़ बना दिया, ठीक है। तो ये पेड़ इसको कैसा दिखाई देगा, ये देखो थोड़ा सा सही कर देते हैं, पेड़ बना ही देते हैं, ठीक है। नहीं आप कहोगे पता नहीं सर ने क्या बना दिया है, ठीक है, तो सर तो बना तो पेड़ ही रहे थे, पर बन पता नहीं क्या जाता है। देखो भाई हैं, अरे मान जा, देख ये पेड़ है, ये पेड़ तो भाई रेस्ट पे ही रहता है, रेस्ट पे ही है। तो देखो रेस्ट से, रेस्ट की कंडीशन से यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये यहाँ से देख रहा है, तो देख रहा है तो ये रेस्ट पे है, तो ये भी रेस्ट पे ही दिखाई देगा। स्थिर गाड़ी से स्थिर पेड़ को देखोगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख लो, यहाँ तक आप लिख लो, है ना, लिखो भाई। समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा आपसे करता हूँ भाई, है ना। थोड़ी सी बात और लिखेंगे, एक बार ये कर लो, ठीक है। समझ में आ गया ना, निर्देश तंत्र समझ में आया आपको। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, जिससे कि वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी ना अपलोड करने में उसको, समझो। अब देखो आपने पढ़ा है न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्या पढ़ा है सेकेंड लॉ में आपने, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नंबर फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे दिया,
न्यूटन के द्वितीय नियम से या न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन। ए क्या है, एसेलरेशन है, एम क्या है, मास है, एफ क्या है, फोर्स है। ठीक, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में कोई, ये लिख लो, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, या क्या लिख सकते हो, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यदि एब्सेंस है भाई, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगा नहीं है, तो आप एफ को क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। तो यहाँ से आप एफ को क्या बोल सकते हो, जीरो बोल सकते हो। डेट इज इक्वेशन नंबर सेकंड आप बोल सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन दो है आपके पास में, ठीक है, दोनों इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से देखो भाई, समीकरण 1 व 2 से देखो, जो फोर्स है ये जीरो है, ये एम ए, तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा, एम ए बराबर जीरो हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कभी जीरो हो सकता है, जीरो कर दोगे मास को, तो मास तो इसमें जीरो नहीं हो सकता ना। एक्सेलरेशन तो हो सकता है, कर सकते हो सकता है ना, कोई भी मासलेस ही है, मासलेस है देखो मास तो भैया जीरो नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेशन को आप जीरो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक रिजल्ट आ गया, चूंकि क्या कह रहे हो, मास तो डज नॉट इक्वल टू जीरो लेकिन एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, ऐसा आप कह सकते हो इस वाली कंडीशन से। ठीक है, चूंकि ठीक है, तो यहाँ से देखो ए बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से जीरो मिल जाएगा, इस वाले समीकरण से ये मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। एक्सेलरेशन मिल गया, और एक्सेलरेशन आप जानते हो वो वेलोसिटी में टाइम के सापेक्ष परिवर्तन, गलत बोल दिया क्या, वेलोसिटी का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर आपको एक्सेलरेशन मिलता है, ये बात सही है। तो देखो ए बराबर क्या होता है, डी बी डिवाइड बाई डी टी होता है ना, ये बराबर क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया। ए बराबर डी बी अपॉन डी टी, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ओके, इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ से डी बी अपॉन डी टी, जब यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, तो विच अप्लाई दैट आप क्या कह सकते हो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या कह सकते हो, कांस्टेंट कह सकते हो, नियत कह सकते हो ना, बोल दो, ये सच है ना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, ये कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखो आपने बाह्य बल की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लिया, तो आपको ये रिजल्ट मिला। न्यूटन्स का जो सेकंड ला है वो F बराबर एम ए बताता है। इससे एक रिजल्ट क्या आया कि मास तो आपका जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। और इस यदि एक्सेलरेशन जीरो होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है भाई, ये कांस्टेंट होती है, नियत होती है। तो ये एक रिजल्ट आया, ये भी आप लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। उसके बाद ये लिख लो, अच्छा रिजल्ट है आया, एक्सेलरेशन जीरो किया, ठीक है, लिखो देखो, बहुत अच्छा। अब चलते हैं हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की, उसको और बता देते हैं, फिर क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। देखो भैया असुविधा के लिए खेद है, आप समझा करो थोड़ी सी बातें, ठीक है। यहाँ पर क्लासें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि क्लासेज आपको समझ में आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका सेकंड है अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। कमेंट जरूर करना आप, है ना, कमेंट जरूर करना भैया, कमेंट जरूर करना कि आपको कोई भी यदि यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर करना, और यदि अच्छी लगी तो भी कमेंट करना, ठीक है। यदि अच्छा रिस्पॉन्स आपसे मिलता है तो हम क्या होंगे, मोटिवेट होंगे थोड़ा, है ना। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात कर लेता हूं, जहां पे हम बात कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ, लिख लो भाई, ऐसा ही लिख लो, बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, वह निर्देश तंत्र
जिनमें न्यूटन के नियमों की पालना नहीं होती है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात कुछ बातें तो लिखूंगा ना, अर्थात किसी कण को, एक सेकंड, ऐसा नहीं, इसमें यहां तक लिखने के बाद में लिखो, अर्थात यदि जो आपके पास में कण है, यदि कण त्वरण रहित, इसका मीन्स क्या हुआ, ए जो है वो डज नॉट वो इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन क्या है आपके पास में, जीरो है। यदि कण त्वरण रहित अवस्था में उपस्थित हो तथा अन्य किसी निर्देश तंत्र में प्रेक्षित करने पर त्वरण सहित, मतलब ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रेक्षित हो या क्या कह सकते हो आप, दिखाई दे या दिखाई दे। ठीक है, तो दिखाई दे, तो ऐसे निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, है ना। ये हो गया भैया। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या कह रहे हो कि न्यूटन का जो नियम है यहाँ पे पालना नहीं होगी, फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, मतलब न्यूटन के नियम है जो ऑल यूनिवर्सली हम क्या कह सकते हैं भैया, वैलिड है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, वैलिड नहीं है, पालना नहीं होती है, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। यदि कोई आपके पास में पार्टिकल है, कोई कण है, और वो त्वरण रहित, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, किसी का एक्सेलरेशन जीरो है, तो हम क्या कह रहे थे, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, समान वेलोसिटी से यहाँ पर जा रहा है, समान वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत चाल, ठीक है, वेलोसिटी से जा रहा है, अवस्था में उपस्थित हो, तथा अन्य निर्देश तंत्र में प्रेक्षित हमने कर दिया, कोई दूसरे निर्देश तंत्र में हमने उसको देख लिया, और देखने के बाद, प्रेक्षित होने के बाद क्या प्राप्त होता है कि त्वरण सहित, मतलब वहां पे एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पर पहले नहीं था, पहले जीरो था, लेकिन एक्सेलरेशन आ गया, बराबर नहीं है जीरो के, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, प्रेक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो आप कह दोगे कि भैया न्यूटन के नियम की तो पालना ही नहीं हो रही, और पालना ही नहीं हो रही तो ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ठीक है, तो आज का लेक्चर से यहीं तक ही हम करते हैं, इसको भी आप लिख लो, है ना।